लोग ऐसी शिकायत करते हैं जैसे हम स्क्रीन देखते हैं या बुक देखते हैं, कुछ करते हैं, हमारे आंखों में जलन होती है, नींद जैसा फील होता है, तो उसको सीवीएस एक टाइप होती है, एक बीमारी होती है कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, जो मोबाइल फ़ोन की वजह से हो जाती है। कि आप जब 20 मिनट फ़ोन देखते हैं, आप 20 से 30 सेकंड की एक ब्रेक ले लीजिए, आप दूर देखिए मिनिमम 20 फीट डिस्टेंस पे। उससे क्या होता है कि आपकी मसल्स रिलैक्स करती है, आपको स्ट्रेन नहीं पड़ता है। बच्चों में मोस्टली हमने देखे कि उनकी फ़ोन की वजह से उनको आंखें जैसे बेंगापन जिसको हम बोलते हैं स्क्विंट, वो भी हमें देखने को यहाँ पे मिला। डायबिटीज़, शुगर, जिसकी वजह से हमारी आंखों में एक चेंज आती हैं जिसको डायबिटिक चेंज बोलते हैं, डायबिटिक रेटिनोपैथी होने के चांसेस होते हैं। मैं कहूँगा कि सबसे वर्स्ट आइडिया है ये, अगर कोई भी माँ हमारी बच्चे को ये फ़ोन दे देती हैं अपने आप को फ्री करने के लिए। आप जैसे आपको थोड़ी सी मतलब खारिश महसूस होती है, आप अपने आप को रब मत कीजिए, आप साफ़ पानी से, ठंडे पानी से अपने आँखों को धो लीजिए, जो आप घर पे कर सकते हैं। वादी कश्मीर के दूरदराज जिला कुपवारा में हम इस वक्त मौजूद हैं और आज यहाँ पर शार्प आईसाइट हॉस्पिटल की जानिब से एक फ्री मेडिकल कैंप किया जा रहा है, जिसमें दूर दराज इलाकों से लोग अपना चेकअप करवा रहे हैं। मेरे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, इनसे हम आज आंखों के मुतालिक कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आप कैसे अपने आंखों को बचा सकते हैं, किस तरीके से आप आंखों की बीमारियों से दूर रह सकते हैं। एक तरफ से स्क्रीन टाइप ने हमारी आंखों को बर्बाद किया है, दूसरी ओर से बाकी जितने भी पोल्यूशन या बाकी चीज़ें हैं जिससे हमारी आंखों को नुकसान पहुंच सकता है, बेहतर हमें डॉक्टर साहब ही बता सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आए। किस तरीके के पेशेंट्स आज आपने देखे और ज़्यादातर कौन से प्रॉब्लम्स यहाँ पर आपने हो रही है आंखों में? जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं यहाँ पे बहुत शुक्रगुजार हूँ यहाँ के ऑर्गेनाइजर का कि उन्होंने हमें यहाँ आने का मौका दे दिया कि हम लोगों के आँखों की थोड़ा सा सेवा कर सकें, हम उनको अवेयर कर सकें। यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के पेशेंट आए, जिनमें हमने बुज़ुर्ग देखे, बच्चे देखे, जवान देखे, ऑलमोस्ट सारे जनरेशन्स के जो पेशेंट हैं वो अफेक्टेड है। जैसे हम मोस्टली बुज़ुर्गों में हमने देखा एक कैटरैक्ट होता है जिसको हम सफ़ेद मोतिया बोलते हैं, जो एज के अनुसार धीरे धीरे आँखों में बढ़ जाता है, जिससे फिर दूर की या नज़दीक की रोशनी जो होती है वो कम हो जाती हैं धीरे धीरे। बच्चों में मोस्टली हमने देखे कि उनकी फ़ोन की वजह से उनको आंखें जैसे बेंगापन जिसको हम बोलते हैं स्क्विंट, वो भी हमें देखने को यहाँ पे मिला। जवानों में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं, उनमें फ़ोन से भी कुछ इफ़ेक्ट्स है या बाकी जो आंखों में हमारी डिजीज़ होती हैं जैसे टेरिजियम हमने देखा, एक फ्लश आ जाता है हमारी पुतली के ऊपर, वो सब चीज़ें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिली। और सबसे पहले स्पेशली मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूँगा कि एक बीमारी है जिसको हम काला मोतिया बोलते हैं, ग्लूकोमा, जिसके बारे में किसी को कोई काला मोतिया क्या होता है सर, अगर आप थोड़ा आम भाषा, आम लैंग्वेज में समझा पाए तो? देखिए, काला मोतिया को हम हिंदी में काला मोतिया बोलते हैं और इसको इंग्लिश टर्म में ग्लूकोमा बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें कॉम्प्लेक्स सिम्टम्स आ जाते हैं एक आंख के अंदर, जिसमें मेनली आंखों का जो प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है। वो आंखों का प्रेशर बढ़ने की वजह से जो आंखों में पीछे ऑप्टिक नर्व होती हैं जो हमारे ब्रेन के साथ कनेक्टेड होती हैं, उस पर कॉम्प्रेशंस आ जाते हैं, या जिसकी वजह से फिर हमारी जो आंख होती है वो धीरे धीरे अपना जो फंक्शन होती है वो ऑप्टिक नर्व के थ्रू, मतलब उस पर कंप्रेशंस आने के थ्रू उसमें लिमिट हो जाती है, कम हो जाती है वो विजुअल फंक्शन, जिससे आई साइट लॉस हो जाती है। और वो आई साइट इरिवर्सिबल है, वो कोई भी दुनिया में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है जो उसको वापस ला सकता है। बहुत सारे पेशेंट आज मैंने उस चीज़ के भी देखे और लोगों को कोई अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है जिसमें कोई आपको मतलब विजुअल सिम्टम नहीं मिलता है। ये एक साइलेंट थीफ हम कह सकते हैं इसका, साइलेंट थीफ ऑफ आई साइट, जिसमें लोगों को तब पता चलता है जब इनका एक्सट्रीम लेवल पे विजन लॉस हो जाता है। तो वो सारी सबसे मेन प्रॉब्लम यहाँ पे मुझे देखने को मिली, क्योंकि लोगों को उस चीज़ के बारे में कोई अवेयरनेस नहीं है। तो हमने पूरी कोशिश करी कि उन पेशेंटों को हमने अच्छे से अवेयर किया, उनको हमने बताया कि उनको कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे ट्रीटमेंट करना है। क्योंकि मेनली हमारा जो ये कैंप का मकसद होता है, यहाँ पे हम स्क्रीनिंग ही करते हैं, क्योंकि सारा जो हमारा सिस्टम होता है वो हम यहाँ पे नहीं ला सकते। तो हॉस्पिटल एग्जैक्टली, सर्जरी किसी को ज़रूरत हो, किसी को कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो, वो हम हॉस्पिटल पे ही दे सकते हैं। यहाँ पे हम ऐसे लोगों को अवेयर करते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि हमारी आंखों में कोई प्रॉब्लम है। जैसे आप देख सकते हैं आजकल बहुत कॉमन है डायबिटीज़, शुगर, जिसकी वजह से हमारे आंखों में एक चेंज आती हैं जिसको डायबिटिक चेंज बोलते हैं, डायबिटिक रेटिनोपैथी होने के चांसेस होते हैं। तो उसमें भी लोग तब अवेयर हो जाते हैं जब उनको एक सीवियर टाइप ऑफ रेटिनोपैथी हो जाती है, जब उनको विजन लॉस होता है या आंखों में हेमरेज होती है या कुछ, तब वो आ जाते हैं। लेकिन आज हमने ऐसे पेशेंट्स को स्क्रीन किया जिनको अर्ली चेंजेस हमें नज़र आए, हमने उनको रेफ़र किया हॉस्पिटल में, जहाँ पे उनको हमारे कंसल्टेंट्स देखेंगे, स्पेशलिटी कंसल्टेंट्स जो होते हैं हमारे, जैसे रेटिना के अलग है, ग्लूकोमा के अलग है, हमने उन
पे उनको रेफ़र किया तो उनको वहाँ पे प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाएगा, तो उनको इन फ्यूचर उनकी आई साइट सिक्योर की जाएगी। सर मुझे ये बताइएगा कि आमतौर पर आज मोबाइल का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, लोग बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम में अपना टाइम लगाते हैं या मोबाइल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट इनका आंखों पर पड़ता है, स्क्रीन टाइम का कितना इफेक्ट जी देखिए, स्क्रीन की वजह से अगर हम देखें, स्क्रीन एक ऐसी चीज़ है जो एज के किसी भी जनरेशन में अपना इफ़ेक्ट छोड़ देती है। जैसे हम बच्चों की बात करें, बच्चों में मोस्टली क्या इफ़ेक्ट आता है कि उनका जो एकोमोडेशन है, जब भी हम नज़दीक देखते हैं, चाहे फ़ोन देखते हैं या कोई भी काम, उस टाइम पे हमारे आंखों में एकोमोडेशन एक चीज़ होती है। जब हम कॉन्स्टेंट फ़ोन देखते हैं 4 घंटे 6 घंटे 10 घंटे, उसकी वजह से बच्चों में जो एकोमोडेशन होती है वो ऑलवेज़ यूज़ हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो ओवर यूज़ की वजह से एकोमोडेटिव स्पाज्म हो जाता है या एकोमोडेटिव स्ट्रैबिस्मस, या जिसको हम एकोमोडेटिव स्किंट बोलते हैं, आंखें अंदर की तरफ मुड़ जाती हैं। यही चीज़ अगर हम बड़ों में देखें, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की ज़्यादा एक्सपोजर हो जाती है, जिसकी वजह से ड्राई आइज़ आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी। लोग ऐसी शिकायत करते हैं, जैसे हम स्क्रीन देखते हैं या बुक देखते हैं, कुछ करते हैं, हमारे आंखों में जलन होती है, नींद जैसा फील होता है, तो उसको सीवियस एक टाइप होती है, एक बीमारी होती है कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, जो मोबाइल फ़ोन की वजह से हो जाती है। तो बुज़ुर्गों में वैसे भी इफ़ेक्ट हो ही जाता है, इनमें काफ़ी ज़्यादा ड्राइनेस पहले से होती है, तो स्क्रीन ज़्यादा देखेंगे तो इनको भी इफेक्ट हो जाता है। एक इंसान को मान लीजिए, एक इंसान, अगर मैं मोबाइल चलाता हूँ 24 घंटों में कितना टाइम हम मोबाइल पे स्पेंड कर सकते हैं जिससे हमें हमारे आंखों को इफेक्ट ना पड़े या हमारी आंखें खराब ना हो सके? देखिए, इसमें हम लिमिट नहीं लगा सकते, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ, हमें फ़ोन विश के हिसाब से यूज़ करना चाहिए। हमें इसको मतलब वो यूज़ के हिसाब से मतलब यूज़ जो जितनी हमारी नीड रहती है उसके हिसाब से यूज़ करना चाहिए। जो हमारी चाहत है उस हिसाब से नहीं करना चाहिए। कोई भी इंसान चाहता है कि मैं पूरा दिन फ़ोन देखूं, वो नहीं करना चाहिए, लेकिन एक जितनी आपकी ज़रूरत है, फ़ोन कॉल करनी है, कुछ इंपॉर्टेंट काम है, आप तब चला लीजिए। अब आप अगर फ़ोन चलाते हैं, आप ये अल्ट्रावायलेट क्या होते हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को, इनको आप रोक नहीं सकते, इनको आप कट नहीं कर सकते। इसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो आपको चाहिए करनी। जैसे उसमें सबसे पहले आता है ब्लू कट लेंसेज। आप ग्लासेस लगा सकते हैं, उससे क्या होगा कि वो मोबाइल की रेज़ को ब्लॉक कर देगा, आपकी आंखों पे आने नहीं देगा, आप सेफ रहेंगे। दूसरा होता है आप 20-20-20, ये एक रूल है जो वर्ल्ड वाइड फेमस है। अभी जो सारे ऑप्थोमोलॉजिस्ट या ऑप्टोमेट्रिस्ट होते हैं वो आपको एडवाइस करते हैं कि आप जब 20 मिनट फ़ोन देखते हैं, आप 20 से 30 सेकंड की एक ब्रेक ले लीजिए, आप दूर देखिए, मिनिमम 20 फीट डिस्टेंस पे। उससे क्या होता है कि आपकी मसल्स रिलैक्स करती है, आपको स्ट्रेन नहीं पड़ता है। तीसरा क्या होता है कि जो आपका फ़ोन है उस पर आप अपनी ब्राइटनेस जो होती है वो रीडिंग मोड पे आप रख दीजिए, वैसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो उससे बहुत कम काफ़ी ज़्यादा, हाँ, क्योंकि उससे क्या होता है कि जो अल्ट्रावायलेट की जो कंजप्शन होती है वो बहुत कम हो जाती है, उसका एक्सपोजर आपको कम होता है। तो आप जो ब्लू लाइट मेनली जिसको हम बोलते हैं, तो आपकी आंखें, मान लीजिए अगर मैंने आधा घंटा फ़ोन यूज़ किया, फिर अगर मैं 20-30 सेकंड ब्रेक ले लीजिए और दूर देखिए, उससे आपको काफ़ी, एक तो पहले आप स्क्रीन से भी दूर देखते हैं, आपको छुटकारा मिलता है। दूसरा, आपका जो मसल होती हैं आंखों के अंदर वो भी रिलैक्स करती हैं, तो आपको स्ट्रेन नहीं पड़ेगा। और आपका मेन यही चीज़ है कि आप स्क्रीन को तभी यूज़ कीजिए जब आपको यूज़ हो। आप अननेसेसरी इस पर टाइम मत गुजारिए, स्पेशली बच्चों को ये एडवाइस दी जाती है, तो अननेसेसरी आप अपने फ़ोन पे मत। हमारे डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, हमारे समाज में एक वबा ही कह लीजिए आप, तो जो छोटे बच्चे होते हैं, माँ उनको पहले फ़ोन पकड़ा देती है। बच्चे जब तंग करते हैं घर में, उनको फ़ोन पकड़ा दिया जाता है। कहाँ तक सही है? सबसे मैं कहूँगा कि सबसे वर्स्ट आइडिया है ये। अगर कोई भी माँ हमारी बच्चे को ये फ़ोन दे देती हैं अपने आप को फ्री करने के लिए, ये सबसे मतलब बैड आइडिया है, वी कैन से। तो इससे ये कोई फ़ायदा नहीं है। इससे आपके बच्चे एक्चुअली होती क्या है, देखिए, आप जैसे बच्चा पैदा होता है, इसके 7 से 8 साल की उम्र तक इसकी आंखें अंडर डेवलपमेंट रहती है। अगर आप चाहते हैं कि आप बच्चे को अच्छे से आई साइट डेवलप करें, बच्चे को आप मतलब उसकी रोशनी जो है वो प्रॉपर तरीके से डेवलप होने दें, तो उसको जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ है वो करवा दीजिए, उसको खेलने कूदने में आप लगा दीजिए, उसको कुछ एक्टिविटीज़ दे दीजिए जो वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको फ़ोन पे लिमिट करते हैं तो उसकी आंखें भी उसी फ़ोन पे लिमिट हो जाती हैं, जिसकी वजह से आप देखेंगे बच्चों में बेंगापन बहुत ज़्यादा है। जैसे 1 साल के बच्चे, 6 महीने के बच्चे, 12 महीने के बच्चे, ऐसे बच्चों में ये स्किंट बहुत कॉमन बिकॉज ऑफ फ़ोन। और इससे क्या होता है, आपका दिमाग भी जो है वो भी प्रोसेस नहीं करता है, वो नई नई चीज़ें नहीं देखता है, नेचर नहीं देखता है, तो वो लिमिटेड रहता है इन टर्म्स ऑफ आई साइट, इन टर्म्स ऑफ इंटेलिजेंट कोशेंट, वो दोनों चीज़ों में बहुत लिमिटेड रहता है। तो वो बहुत मेरी सजेशन है कि हर एक माँ को अपने आप को फ्री करने के लिए बच्चों को फ़ोन मत दीजिए। सर, अगर एक इंसान चाहे कि मैं अपने आंखों को सेफ रखूं, तो किस तरीके की प्रिकॉशंस की ज़रूरत है? देखिए, सबसे पहले जो आपने बोला, आपने जो अच्छा वर्ड यूज़ किया कि ये वबा है मोबाइल फ़ोन, इससे आप दूर रहिए, ठीक है। और अगर आपके घर में बच्चे हैं, उनको बाहर
एक्सटर्नल मतलब जो आउटडोर एक्टिविटीज़ है वो करवा दीजिए, क्रिकेट खेलने को बोल दीजिए, फुटबॉल खेलने को बोल दीजिए, ये सब चीज़ें करने को बोल दीजिए। और बाकी जो हम जवान हैं, हम अपने आप को भी एडवाइस करेंगे कि हम भी इस चीज़ से दूर रहें। बाकी हेल्दी डाइट पे ध्यान देना है, मतलब पोल्यूशन की तरफ दूर, उससे दूर रहना है आपको। डायरेक्ट सनलाइट में एक्सपोज नहीं होना है। जहाँ पे कोई जैसे पोलन ग्रेन एलर्जीज आज इस सीज़न में बहुत कॉमन है स्प्रिंग में, उससे दूर रहना है। तो प्रिकॉशनरी मेजर पे ग्लासेस आप फ़ोन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। ये सब चीज़ें कुछ मेजर हैं जो आप कर सकते हैं जिससे आपकी आंखें सुरक्षित रह सकती हैं। नॉर्मली बहुत सारे लोग जब हम ये कैंप करने जा रहे थे तो बहुत सारे लोगों के फ़ोन कॉल्स आ गए कि हमें आंखों में जलन महसूस हो रही है। आपकी तरफ से क्या एडवाइस रहेगी? क्या घर में वो कुछ कर सकते हैं जिससे उनकी आंखें सेफ रह सके, या कोई नॉर्मल चीज़ जो वो घर में कर सके ताकि उनको हॉस्पिटल ना जाने पड़े, कोई घर का नुस्खा जिसको हम कहते हैं? देखिए, सबसे पहले जो ये चीज़ आपने बोली, आज जो सीज़न है स्प्रिंग में अभी हमारे जो गार्डन्स है इनमें फूल निकल आते हैं जिसमें पोलन ग्रेन्स होते हैं, जो सबसे मेन एक ईयरबॉर्न फैक्टर होता है जिससे एलर्जीज़ हो जाती है। आँखों में भी बहुत ज़्यादा एलर्जीज़ हो जाती हैं। तो ये मतलब कॉमन है आज, इचिंग, ग्रिटीनेस, ये सब चीज़ें होना बहुत कॉमन है। तो वो चाहें कि अपनी आँखों को बार बार वो वॉश करें, दिन में 2-3 दफ़ा वॉश करें ही करें इस सीज़न में। तीसरा क्या होता है कि एक ड्रॉप्स आते हैं आर्टिफिशियल टीयर्स के नाम पे, वो आप यूज़ कर सकते हैं। उससे काफ़ी सूथिंग मॉइस्ट आपकी आँखें रहती हैं। आप जैसे आपको थोड़ी सी मतलब खारिश महसूस होती हैं, आप अपने आप को रब मत कीजिए, आप साफ़ पानी से, ठंडे पानी से अपने आँखों को धो लीजिए, जो आप घर पे कर सकते हैं। मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ। तो उसमें आप जितना आप रब करेंगे उससे आपकी एलर्जी बढ़ जाएगी। तो ये सब चीज़ें, और मोबाइल फ़ोन को लिमिट कर दीजिए, घर पे आप इतना ही कर सकते हैं। अगर आपको इससे ज़्यादा जैसे रेडनेस या कुछ लग रही है तो आप तुरंत किसी भी नियर बाई किसी अपने कंसल्टेंट से चेकअप करवा दीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब बात करने के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। हालांकि हमारा यहाँ पर आने का मकसद कुछ और था, पर चलिए एक इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी इससे, इस इंटरव्यू से। हालांकि बहुत ही बेसिक इंटरव्यू है, बहुत ही बेसिक चीज़ें डॉक्टर साहब ने आपके साथ शेयर की। बाकी न्यूज़ अपडेट्स के लिए आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं और इस वीडियो को आप बाकी दोस्तों तक पहुंचा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।